ये तो कब्रें नज़र आती हैं, दूसरे कब्रें अंदर कैसे होती हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरह कब्रें होती हैं अंदर। ये वो खूबसूरत चेहरे जो शहीद किए गए 2014 और 15 जब दाइश ने हमला किया इराक़ पर। क्योंकि वादी इस्लाम एक वादी एक बुलंदी पे है और मैंने जो दरिया दिखाया और नीचे वो हिस्सा जो है ज़मीन की सतह के ऊपर है ये कब्रिस्तान। इस वक्त हालन कितनी कब्रें अंबिया की मौजूद हैं। 4 कब्रें हज़रत हूद, सालेह, हज़रत नूह, हज़रत आदम, उनकी कब्र मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ है। अच्छा, वादी इस्लाम दुनिया का सबसे कदीम पुराना कब्रिस्तान। और ये कब्रें कैसे होती हैं शाकिर भाई? इतनी बड़ी बड़ी, रोम से भी बड़ी कब्रें, इतनी पुरानी कब्रें नीचे होती हैं क्योंकि जगह कम होने की वजह से कब्र के ऊपर कब्र, कब्र के ऊपर कब्र। ये सिर्फ ऐसे बिल्डिंग बनाई जाती है, ये कब्र नहीं है, सिर्फ उस कब्र के एक को, क्योंकि इसके नीचे सरदाब में कब्रें होती हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है इस तरह। आज इस वीडियो में आपको शोहदा की और तमाम ज़ियारत कराई जाएगी। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा। वादी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा कदीम कब्रिस्तान, पता नहीं कितने हज़ारों अंबियाओं की कब्रें हैं, बादशाहों की, वलियों की ज़ियारत करते हैं आज इंशाल्लाह। पूछा जाता है कि शाकिर भाई ये यहाँ पे कब्रें तो नहीं है, इस तरह की कभी कभी फर्श होते हैं, कब्रें कहाँ होती हैं वादी इस्लाम में? फिर इस तरह ये तो कब्रें नज़र आती हैं, दूसरे कब्रें अंदर कैसे होती हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरह कब्रें होती हैं अंदर। मगरिब का टाइम होने जा रहा है, मैं आपको कब्रें दिखाता हूँ। वादी इस्लाम पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा आज इस वीडियो में। वादी सलाम नाम तो आपने सुना है। ये वादी इराक़ के शहर, मुक़द्दस शहर नजफ़ अल अशरफ में, जहाँ पे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ब्र तहर है, उनका रोज़ा है। इसको वादी क्यों कहते हैं, इस मंज़र को देखने के बाद यकीनन आपको पता चल जाएगा। ये वादी क्योंकि एक जबल की टकरी है, उस पर कब्रिस्तान बना हुआ है और उसे वादी सलाम कहा जाता है, यानी वो वादी जो सलामती और अमन अमान की। सामने दरिया नज़र आता होगा, ये बहरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो अदाब का पानी कूफा से निकला था, अभी तक वो पानी बाकी है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, और उन कब्रिस्तान में कहा जाता है कि 70,000 40,000 अंबियाओं की कब्रें हैं। तो मैं आपको दिखाने चला हूँ कब्रें कि उनमें से मकाम जो है बहुत अच्छी जगह हैं, उनमें से एक जगह ये है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन खूबसूरत चेहरों को देखें, यकीनन आप समझ तो गए होंगे कि आज शाकिर भाई वादी इस्लाम में किन को दिखाने आए। ये वो खूबसूरत चेहरे जो शहीद किए गए 2014 और 15 जब दाइश ने हमला किया इराक़ पर। और उनका ये पूरा प्रोजेक्ट था, ये मंशूर था कि कब्र इमाम हुसैन की या मौला मुश्किल कुशा की, जितने भी यहाँ पे रोज़ा अक़दस हैं उनकी तौहीन की जाए। तो ये वो मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और उनके मकसद को कामयाब होने नहीं दिया, और इनकी शहादतें हुई। और इनकी वादी इस्लाम, ये खूबसूरत कब्रिस्तान मुख्तलिफ़ जो हैं जगहों पर इनके कब्रिस्तान मौजूद हैं। उनमें से एक जगह एक सूरह फातिहा भी पढ़िएगा। वैसे तो मेरा पूरा इरादा है कि मैं पूरे नजफ़ की एक वीडियो बनाऊं, उस पर मुझे काफ़ी टाइम चाहिए होगा और काफ़ी मेहनत चाहिए होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। वादी इस्लाम से शुरू कर रहा हूँ, बाकी नजफ़ अशरफ के भी आपका सवाल होगा कि शाकिर भाई नजफ़ अशरफ को नजफ़ क्यों कहा जाता है, वो इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा। एक छोटा सा कब्रिस्तान वादी इस्लाम से मुत्तसिल मिला हुआ, इस तरह के शोहदा के दूसरे कब्रिस्तान भी हैं। और जहाँ 70,000 से 40,000 अंबियाओं की कब्रें हैं, तो वो कितना मुक़द्दस कब्रिस्तान होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके सामने ही दूसरा कब्रिस्तान है, वो आपको लेके जा रहा हूँ। वादी इस्लाम की दूसरी वादी, और यहाँ पे भी शहीदों की कब्रें हैं। ये मुजाहिदीन, नौजवान और जिन्होंने ताज़ी शादियाँ भी की थी, वो भी छोटे छोटे जिनके बच्चे थे, वो भी माँ के लगते जिगर, इन्होंने
कुर्बानी दी, और आज इनकी शहादतों की वजह से इराक़ में ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। हम कैसे करके इनको भूल सकते हैं कि ये वो शोहदा हैं कि जिन्होंने अपनी जान निशावर की, और आज करबला की ज़ियारत के लिए करोड़ों ज़ायरीन आते हैं। एक मरतबा आप यूट्यूब पे जाके देखें 2014 और 15 में दाइश का हमला इराक़ पे कैसे हुआ था और कैसे मुजाहिदीन ने अपनी जानें दी। मुझे वो वक्त याद है, मैं जंग के दौरान यहाँ पे था। हमने भी कहा था हमें भी जंग में हिस्सा लेने दें, तो उन्होंने कहा नहीं, फ़कत इराक़ी काफ़ी है। और फिर किस तरह ट्रेनिंग हो रही थी हमारे साथ, हमने अपनी आँखों से देखा शहीदों के कैसे एक एक दिन में कई सौ की तादाद में शोहदा के जनाजे आते थे मौला मुश्किल कुशा की आखिरी ज़ियारत करने के बाद। अबू तहसीन सालही इमाम हुसैन के म्यूज़ियम में इनकी तस्वीर भी है और इनकी गन पड़ी हुई है। बहुत बड़ा स्नैपर था, कई दाइशियों को वासिले जहन्नुम किया था। ये खूबसूरत चेहरे आपके सामने हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने इनको कम से कम अपनी दुआओं में याद रखना है और सूरह फातिहा इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पढ़ना है। हम कैसे हो सकता है कि हम इन शोहदा को भूल जाएं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जानें कुर्बान की। इनके चेहरे आपके सामने। वादी इस्लाम में दूसरी जो कब्रिस्तान है वो भी आपको दिखाऊंगा, कितनी पुरानी कब्रें हैं। और जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ मेरे दिल से आवाज़ आती है कि जब तुम वादी इस्लाम की वीडियो बना ही रहे हो तो इन शोहदा को भी याद करो और इनको भी ज़रूर अपने वीडियो में कवर करो। तो नहीं चाहते हुए मेरी यहाँ पे ब्रेक लगती है और फिर मैं उतरता हूँ। फिर जब भी कोशिश करता हूँ वादी इस्लाम में वीडियो बनाऊँ, इन शोहदा पे फातिहा पढ़ के इनकी वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। कई मरतबा इरादा होता है कि वादी इस्लाम के अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ, पर जब इधर पहुँचता हूँ तो वो सारी बातें मुझे भूल जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। खूबसूरत चेहरे देखें। 22/5/2015, 14, 15, 16 यह इनकी तारीख़ शहादत है। मैं आपको इस वीडियो में एक मेंशन कर रहा हूँ। एक हम अरफा के दिनों थे, हम जा रहे थे करबला, एक शख्स मिला, उसने एक वाक़या सुनाया था। कहा कि मेरा ताल्लुक़ नासरिया से है और कुछ इस तरह हुआ कि मेरे ख्वाब में मेरा बेटा शहीद है, वो आया और मुझे कहता है कि जो है शब जुमा हमारी कब्रों पे जो तुम आते हो, इस शब जुमा पे कोई भी कब्र पे नहीं आए, आप ऐलान कर दो। तो दूसरे दिन शब जुमा था, तो उन्होंने मौलवी साहब को मगरिब के टाइम पे बुध के दिन कहा कि ये मेरा ख्वाब आया है और कल शब जुमा है, हम शोहदा की कब्रों पे जाते हैं नासरिया में। तो मना कर दिया, मेरे बेटे में ख्वाब आया, इसकी ताबीर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे शहीद बेटे ने ये कहा है तो हम कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। तो वो शब जुमा पे कहते हैं कि नहीं गया। फिर जुमे का दिन हुआ, दोबारा बेटा उनके ख्वाब में आता है और कहता है कि बाबा शुक्रिया आपका। तो उस बाबा ने उस शहीद से पूछा ख्वाब में कि बेटा तुमने कल क्यों मना किया हमें। तो उन्होंने बताया कि कल हमें ये खुशखबरी मिली थी कि हमारी ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन हमारे कब्रिस्तान के तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो खूबसूरत चेहरे हैं जिनकी ज़ियारत मौला हुसैन ख़ुद आते हैं करने, जिन्होंने अपनी जवानी में जहाँ नफ्स नफ्सा चल रही है वहाँ पर इन्होंने अपनी जानें दी हैं। कोई मामूली बात नहीं है और इनका हक़ बनता है कि मैं इनको आपको याद दहानी कराऊँ, इनके चेहरे दिखाऊँ और उनके लिए फातिहा पढ़े और सलाम पढ़े। मैं भी सलाम पढ़ता हूँ और लाखों दुरूद व सलाम इन शोहदा पर, और मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सदक़ल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल। ये देखिए, एक बाप की बेटे के साथ तस्वीर भी है। इस बेटे पे क्या गुजरी होगी, कितने खूबसूरत नौजवान शहीद हुए। देखें आप, हैरानगी की बात है। आगे भी सारे शोहदा ही हैं, ये पूरा इलाका। मैं तो चाहता हूँ कि जब ज़ायरीन इधर आएँ तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप एक बस पाकिस्तान की, इंडिया की बसें यहाँ पे भी उतरे और इन शोहदा को सलाम करें कि शुक्रिया, आपकी वजह से आज हम करबला आते।
काश मेरी इस बात को आप समझ पाएँ। खूबसूरत चेहरे देखें, इनकी माँ को सलाम, इनकी बहनों को सलाम। बेहतरीन तरबियत इन्होंने पाई, बेहतरीन शहादत पाई, बेहतरीन मकाम पाया, मंजिल पाया। यहाँ तक कि ये सुनने में आता है कि मौला इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। खूबसूरत चेहरे। ए शहीद हो, तुम पर हमारा सलाम। मैं आपकी वीडियो इन पाकिस्तान, दुनिया भर के, इंडिया और दुनिया में जहाँ जहाँ भी वीडियो देखी जाती है उन सब तक पहुँचा रहा हूँ। और आपको याद किया जाएगा, सलाम पढ़ा जाएगा और फातिहा पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। चलते वादी सलाम की तरफ। ये वो शहदा हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और इन शहीदों की वजह से आज ज़ायरीन करबला की ज़ियारत करते हैं। जब दाइश ने हमला किया 2014 और 15 में आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी की फतवा आने के बाद ये नौजवान अपने घरों से निकले और शहादतें दी। और आज जितने भी ज़ायरीन आते हैं, यकीनन इनके एहसानात हैं, इनके खून शहीदों का है, जिनकी वजह से आज ज़ायरीन ज़ियारत कर रहे हैं करबला की। क्यों ना इनको याद किया जाए। वादी इस्लाम में एक हिस्सा इन शहदा का है जिसकी आज मैं आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। वादी इस्लाम कब्रिस्तान, इसकी इराज़ी अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका है। काफ़ी जो है कबूर हैं। हज़रत आदम की कब्र, हज़रत नूह की कब्र यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कब्रें हो सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कदीम और सबसे बड़ा कब्रिस्तान। उसके बाद फिर बाब सगीर शाम में कब्रिस्तान है, वो कहलाया जाता है। जहाँ नज़र डालेंगे आपको कब्रें कब्र नज़र आएंगी। सोलर पे आजकल कुरान की वो रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं जो 24 घंटे कब्रों पे चलती रहती हैं। इस तरह की कब्रें नीचे कब्रिस्तान है, पूरे पूरे कबीले और अशीर के इस तरह के कब्रें होती हैं। और वादी इस्लाम में किसी को कब्र की जगह मिल जाए बहुत बड़ी सआदत समझता है वो। जब बरसात होती है तो इसी कब्र की मिट्टी, इस वादी इस्लाम की मिट्टी से वो जो दर नजफ़ होते हैं, कई मरतबा मैंने भी निकाले हैं, वीडियो में दिखाया भी है। सामने बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आगे, मेरे मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा है वहाँ पर। और ये पिछले ज़माने में तकरीबन 2000 से पहले 2000 तक मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा बिल्कुल वादी इस्लाम में कहीं पे भी खड़े हो जाए तो वह नज़र आता था। क्योंकि अभी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बन गई हैं तो अब वो रोज़ा नज़र नहीं आता है, बिल्कुल करीब से ही नज़र आता है। हज़रत नूह और साले की जो कब्र है वहाँ पर, इसी मकाम पर। ये कब्रें देखने के बाद यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन ये भी अपने ज़माने में बड़ी मोतबर शख्सियात थी और दुनिया से चले गए। और हमने भी जाना है, सारी चीज़ें दुनिया के इधर छोड़ के जाना है। मैं इस वीडियो में पैगाम दूंगा, जो बहन अपनी बहन से नाराज़ है ज़ातियात की वजह से, किसी भी झगड़ों की वजह से जिसमें ज़ाती या नापरस्ती होती है, एक घर मोमिन का, दूसरा घर भी मोमिन का, अपनी ज़ातियात की वजह से बहन बहन के घर नहीं जाती, भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से, बेटियाँ माँ से, तो इन कब्रों में जाना है और हिसाब किताब देना है और सवालों का जवाब भी देना है कि क्यों। जब हम जो इल्लत बताएंगे कि मेरी माँ ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, मेरे बाबा ने, मेरे चचा ने, तो फिर उनको कहा जाएगा जब हमने मयार दिया था कि जो अहल बैत का दुश्मन हमारा दुश्मन, जो अहल बैत का दोस्त हमारा दोस्त, तो फिर हमारे दोस्तों से दुश्मनी क्यों की, बुग़्ज़ क्यों रखा और फिर क्यों नाराज़गियाँ, तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो खुदा रहा, जैसे रसूल खुदा ने कहा है कि अपने रिश्तेदारों से क़त्ल ताल्लुक़ ना करो, हत्ता के सलाम की हद तक भी रखो, ज़रूर रखो। वादी इस्लाम तो वैसे दिखाने के लिए बहुत बड़ी जगह है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये मकामात, ये कब्रें दिखा सकूँ, कब्रें कैसे खोदते हैं। और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, बड़ा मुझे मुश्किल लगा कि मैं अपलोड करूँ, आपको दिखा सकूँ। आई विल ट्राई, जब कोई अच्छा मौका आएगा तो। एक दो वीडियो अपलोड तो की हुई है, मगर फिर भी जिस तरह कामिल से दिखाते हैं पूरी, वो वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं नजफ़ को बताऊंगा कि नजफ़ क्यों कहते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। देख लें आप, जहाँ नज़र पड़ेगी वहाँ पे कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी आपको। आगे भी जाके दिखा रहा हूँ आपको। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे दफन हैं, जहाँ
और बड़े बड़े जो हैं मुल्क, बादशाह और पैसे वाले, पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान से सिंध में जैसे तालपुर हैं, मीर हैं, नवाब हैं, उनके जनाजे इधर आते रहते हैं। उनकी वसीयत होती थी कि हमारी कब्र वादी इस्लाम में बने, तो वहाँ पे जनाजे पिछले ज़माने में भी आते और आज भी आते। वादी इस्लाम की एराज़ी बहुत बड़ी है और एक कब्र के नीचे लाखों कब्रें, और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ वादी इस्लाम का हिस्सा दिखा सकूं। एक कब्र के ऊपर दूसरी कब्र होती है, कब्र के ऊपर कब्र होती है, क्योंकि जगह ना होने की वजह से हर एक मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वादी इस्लाम में हमारी कब्र हो। क्यों ख्वाहिश होती है? वो इसलिए कि सलामती और अमन की रवायात में और आइमा से ज़िक्र है कि जिसकी कब्र वादी इस्लाम में होगी उसके कब्र के ऊपर फिशार कब्र नहीं होगा। जो पहली रात वहशत होती है वो तारी नहीं होगी और मौला की सलामती होगी। अब मौला ने जब अबू ज़र से ये कब्रिस्तान आपने ख़रीदा तो कहा कि ये हमारे चाहने वालों के लिए है और यहाँ पे मोमिन की कब्रें होंगी और उनके रूह यहाँ पे रहेंगे। जुमे का दिन है, फातिहा भी पढ़ते रहिएगा, अपने मोमिन को याद करते और इन कब्रिस्तान को देखते हुए मैं आपके मोमिन को भी, आपके मरहूमिन को, अपने वालिद साहब को और जितने मेरे अजीज़ अकारिब दुनिया से चले गए असातीज़ और जितने मेरे रिलेटिव हैं और आपके रिलेटिव, उन सब के लिए भी फातिहा पढ़ूंगा और सलाम भी करूंगा और आप भी पढ़ लें, ज़ियारत भी कर लें। शाकिर भाई, आपने कहा था कि वादी इस्लाम को वादी इस्लाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिशार कब्र नहीं होती और सलामती होती है। इसकी वजह से नजफ़ को नजफ़ क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया वो इस वजह से क्योंकि नजफ़ दो लफ्ज़ों से मिले हुए एक लफ्ज़ को जोड़ा गया है, नए जफ़। जब आप नजफ़ को उसकी माना ढूंढने पाएंगे तो आपको पता चलेगा, उलमा बताएंगे, जो किताब में लिखी हुई है वो सारे बताते हैं। नए कहते दरिया, जो आपको मैंने शुरू में दिखाया, और जफ़ कहते सूखी हुई जगह। मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र, जब हज़रत नूह का अज़ाब आया था तो वो कब्र का जो हिस्सा है वो सूखा हुआ था और बाकी पूरी दुनिया में पानी था, तो वो जोफ़ कहलाता था। नए दरिया की वजह से वो किनारा बन गया था। पिछले ज़माने में लोग कश्तियाँ लेके इधर आते थे और ज़ियारत के लिए, तो फिर नए जोफ़ से जाके नजफ़ हो गया, दरिया के किनारे की वजह से। और मौला की वो जो अज़ाब का पानी और मौला की कब्र की जगह जो हज़रत आदम की कब्र थी उस वक़्त वो सूखी हुई थी, उस पर कब्र का पानी नहीं आया था अज़ाब का, तो वो जोफ़ था जहाँ पे बाद में मौला मुश्किल कुशा की कब्र जो है बनाई गई। और फिर लोग आने लगे ज़ियारत के लिए मौला की। जब कब्र की आरोशी के बाद पता चला तो वो कश्तियाँ आती थी पिछले ज़माने में, आपने सुना होगा, बसरा से फिर नजफ़, फिर ये जो दरिया दिखाता है यहाँ तक बताया जाता है कि वो कश्तियाँ आती थी, वो नए कहलाता था, यानी वो किनारा कश्तियों का। और फिर जोफ़ मौला की उस जगह को जहाँ पे सूखी हुई थी, क्योंकि वादी इस्लाम एक वादी एक बुलंदी पे है और मैंने जो दरिया दिखाया और नीचे वो हिस्सा जो है ज़मीन की सतह के ऊपर है। ये कब्रिस्तान ज़मीन की सतह के ऊपर है, जबल जहाँ हज़रत नूह का बेटा भी चढ़ा था, जबल नूर। आयतुल्लाह हाफ़िज़ बशीर हुसैन नशवी दाम ज़िल्लों के उस अतराफ़ में जबल कहते हैं कि वो जबल नूर, जबल शम्स है। मैं इन कब्रों से नहीं डरता, आता रहता हूँ और हमने इसमें बेशक जाना है और अपने अमाल की तरफ देखते हैं तो फिर डर तो लगता है। फिर कब्र मौला हुसैन को देखते हैं, खुशी भी होती है। और फिर बीबी सैयदा से हर लम्हा ये दुआएं होती हैं कि बीबी हम ख़तागार हैं मगर तेरे हुसैन के इनकारी नहीं, तेरे हुसैन के अज़ादार हैं और उसके चाहने वाले। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दे, हमें बेहतरीन और अमल सालेह अंजाम देने की तौफीक अता फरमा और विलायत अली इब्न अबी तालिब और आइमा मासूमिन पे बाकी रख जब तक मौत ना आए और अंसार इमाम ज़माना में अल्लाह हमें शुमार फरमाए हमारे अमाल की वजह से। इलाही आमीन। ये वादी इस्लाम में दिखाते दिखाते थक जाऊँगा, मगर जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपने आगे शेयर कर दिया और इस तरह मज़ीद वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है इराक़ की वो आपको देता रहूँगा। शाकिर अली नशवी यूट्यूब, जिसको सब्सक्राइब चैनल नहीं है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब भी इधर आएंगे मेरी वीडियो देखे के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यहाँ पहले आए हुए हैं।
शाकिर भाई ये कब्रें पे ये तस्वीरें क्यों लगे भाई? इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में कब्रें, तो कैसे पता चले? वो तस्वीर लगाते ताकि उसकी निशानदाही हो सके, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा माशाल्लाह दौर नजफ़ में भी हाँ निकाले हैं, मैंने देखे भी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हालन कितनी कब्रें अम्बिया की मौजूद हैं। 4 कब्रें, हज़रत हूद, सालेह, हज़रत नूह, हज़रत आदम, उनकी कब्र मौला अलैहिस्सलाम के साथ ही है। अच्छा हाँ माशाल्लाह जी, मेरी कोशिश है कि एक एक चीज़ आपको बताऊं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर कहूँगा, एक सूरह फातिहा इन शहदा के लिए, इन मरहुमीन के लिए, मोमिनीन के लिए, दुनिया भर में जहाँ पे भी अपने मरहुमीन को, अपने अकारिब को, अज़ीज़ अकारिब को, अपने असातीज़ को, अपनी औलाद को जो दुनिया से चले गए उन सब के लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ेगा। मैं आपके साथ शाकिर नशवी, ये वीडियो अमानत है, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। लबैक या हुसैन।